So hello guys, this is Shrishti Agrawal and welcome back to my YouTube channel. So I know कि अभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि क्या पढ़ना चाहिए, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, ये भी नहीं पढ़ा, रिज़ल्ट में क्या होगा। तो इतना मत सोचो अभी, जस्ट काम डाउन। आप अभी सिर्फ इतना सोचो कि आपको अपने रिज़ल्ट में PASS पास देखना है बस। एंड कहीं भी यूट्यूब में मोटिवेशन लेने मत जाओ, बिकॉज वो मोटिवेशन सिर्फ 2 मिनट की होती है एंड फिर वो आप वापस से वहीं पे चले जाओगे। आपका सिर्फ एक मोटिवेशन होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म मोटिवेशन तो ये कि आपको अपने CA फाउंडेशन रिज़ल्ट में पास चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म की आपको CA अपने नेम से पहले चाहिए। सो दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर यू। यही मोटिवेशन करके आप पढ़ाई स्टार्ट करो। सो टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको 30 डेज स्ट्रैटेजी बताऊंगी विथ प्रॉपर रूटीन जो आपको करना चाहिए टू पास योर CA फाउंडेशन एग्जाम्स विथ अ वेरी गुड ग्रेड ऑल्सो। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड फर्स्ट प्रॉमिस मी कि आप इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ देखोगे नहीं बल्कि अप्लाई करोगे। प्रॉमिस मी। ओके, सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। फॉर द आपका सबसे फर्स्ट पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ मैथमेटिक्स। तो आपको उसमें सबसे पहले लेना है LR, लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज एक तो वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स एंड बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग होता है। आपको सिर्फ उसमें अपने दिमाग को चलाना है। तो जो LR के 4 चैप्टर्स होते हैं आपको वो सबसे पहले करने हैं इन द फर्स्ट 4 डेज, 11, 12, 13 एंड 14 अगस्त को। उससे आपके अराउंड 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको करना है TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विच इज़ नाउ कॉल्ड फाइनेंस फॉर मैथमेटिक्स। तो आपको वो करना है, वो अराउंड 10 to 15 मार्क्स का आता है एंड वो भी बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, तो आपको वो करना है उसके बाद। एंड देन यू हैव टू डू चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 18। चैप्टर 13 एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जो कि अगर आप ICI के बैक क्वेश्चंस कर लो एंड कुछ PYQs देख लो तो हो जाएंगे। तो आपको चैप्टर 13 लाइक लोग ना इसे छोड़ देते हैं कि वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट वो बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग, क्योंकि उससे ना अराउंड 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड वो भी उतने हार्ड नहीं आते हैं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। मैंने मतलब मैथ्स के बुक है जो ICI का, उसके बैक क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हुए देखा है। तो आपको वो चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको चैप्टर 13 करना है। सिर्फ क्वेश्चंस देख लो, आपको चैप्टर रीडिंग नहीं करनी है, सिर्फ क्वेश्चंस करना है। फिर आप चैप्टर 14 ले लो विच इज़ सेंट्रल टेंडेंसी, इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। देन प्रोबेबिलिटी, देन इंडेक्स नंबर्स, ये सारे चैप्टर्स इजी हैं। अगर आपने इतने चैप्टर्स कर लिए तो आपके अराउंड पासिंग मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, 40 to 50 मार्क्स सिक्योर्ड, अगर आपने सिर्फ इतने चैप्टर्स कर लिए हैं। तो आपको पहले इन चैप्टर्स को ख़त्म करना है ताकि आप एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि आपके पासिंग मार्क्स सिक्योर हो जाए। उसके बाद आपको करना है चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रेशियो प्रपोर्शन, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। देन चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5। इससे अराउंड 80 मार्क्स के चैप्टर्स है ये, मतलब इन चैप्टर्स को अगर आपने कर लिया तो आपका 80 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है, मतलब अगर आपके 12th में मैथ्स थे, अगर आपको मैथ्स पसंद है तो ही आप इन चैप्टर्स की तरफ जाना है। एंड इवन आपने अगर क्लासेस के टाइम पे चैप्टर करे तो ही ये चैप्टर्स करना। अभी ऐसा नहीं है कि अभी आपको कुछ भी नया नहीं करना है, आपने जो कर रखा है ऑलरेडी सिर्फ उसे रिवाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप कुछ भी नया करोगे तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अगर आपने ये चैप्टर्स ऑलरेडी पहले करे हैं तो ही ये करना। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 16 एंड चैप्टर 17। ये बहुत कम वेटेज कवर करते हैं, बट अगर आपको चाहिए कि मेरे को मैथ्स में बहुत अच्छे स्कोर से पास होना है देन यू कैन गो फॉर दिस चैप्टर्स। ठीक है, मैथ्स का ये रूटीन है। तो आपके ना मैथ्स अराउंड 1 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 16 सितंबर से, बट आपके मैथ्स का पूरा रिविजन अराउंड 1 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं लूँगी आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स में ना सबसे मैक्सिमम वेटेज होता है शेयर कैपिटल के चैप्टर का। उसका अराउंड
20 मार्क्स का वेटेज होता है, तो आपको सबसे पहले शेयर कैपिटल करना है। एंड अगर आपके 12th में अकाउंट्स थे या फिर अगर आपने क्लासेस के टाइम पे भी अच्छे से पढ़ा है, तो शेयर कैपिटल इज़ द ईजिएस्ट चैप्टर। मतलब वो बहुत ज़्यादा ईजी लगता था मुझे भी। तो आप शेयर कैपिटल कर लो सबसे पहले, एंड आपके 20 मार्क्स तो ईजिली सिक्योर हो जाएंगे उसके बाद आप कर लो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि उससे हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स्ड है एंड सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है, तो इट इज़ नॉट इवन टाइम टेकिंग एन एग्जाम। तो ये कर लो आप रेक्टिफिकेशन। उसके बाद आप करो BRS, फिर डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, देन पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये सारे चैप्टर्स। अगर आपने इतने चैप्टर्स कर लिए देन आपके 70 मार्क्स सिक्योर्ड हैं। अगर आपने शेयर कैपिटल, BRS, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप, इतने चैप्टर से आपके ईजिली 70 मार्क्स हो जाएंगे। एंड देन NPO, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्रीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कैश बुक, एंड जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 है ICA मॉड्यूल में, उससे अराउंड ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, बट वो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। एंड अगर आप मतलब मैं बोलूँगी थ्योरी में इन्वेस्ट मत करो टाइम, क्योंकि अभी आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि एक तो पता नहीं होता क्या इससे कौन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने वाला है। इवन आपने पढ़ भी लिया ना पूरा बुक, फिर भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे बने ही नहीं, तो टाइम वेस्ट लगता है मुझे तो वो पूरा। तो आप ना सिर्फ क्वेश्चंस देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं PYQs में, मतलब ओल्ड में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एंड उस तरह के क्वेश्चंस की सिर्फ रीडिंग कर लो एक बार, तो थ्योरेटिकल ऐसे ईजिली कवर हो जाएगा एंड आपके 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। एंड मैं बोलूँगी ना एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लिख कर आना, ताकि आपको 2-3 मार्क्स भी मिल जाए उस क्वेश्चन के लिए। सो दिस इज़ इट, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ लॉ। तो आई कांट टेल यू, बिकॉज सबको इतना हार्ड लगता है कि सब सोचते हैं कल करूँगा एंड फिर वो कल कभी नहीं आता। तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ कि आप चारों सब्जेक्ट्स को एक साथ कर रहे हो, तो आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब्जेक्ट आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। तो अगर आप चारों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलोगे ना, तो आपको बोर्डम फील नहीं होगा पढ़ाई के टाइम पे। अगर आपको मैथ्स से आप बहुत बोर हो रहे हो तो दूसरा सब्जेक्ट पिक कर लो, वो नहीं उससे बोर हो रहे हो दूसरा सब्जेक्ट पिक कर लो। तो ऐसे करते करते आप मूव कर सकते हो एंड आपका पूरा दिन इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा। तो लॉ में आपको सबसे पहले करना है कंपनीज एक्ट, क्योंकि ना उससे अराउंड 20 मार्क्स क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में एंड बहुत छोटा चैप्टर है। एंड कंपनीज एक्ट आपको इसलिए भी मैं बोलूँगी कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। तो कंपनीज एक्ट आप अच्छे से कर लो इन फर्स्ट 3 days, 20 मार्क्स सिक्योर्ड। एंड देन आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर लो फॉर 2 days। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि जो फर्स्ट चैप्टर है, एंड वो ज़्यादा लंबा भी नहीं, फिर भी आई हैव गिवन 2 days फॉर इट। एंड फिर पार्टनरशिप एक्ट फॉर 4 days। सोगा में भी आपके 4 units है, तो आई गिव इट 4 days, 1 day फॉर ईच यूनिट। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो विच हैज़ अराउंड 9 units, तो मैंने 9 days दिए अराउंड, तो आपको उस अकॉर्डिंग टाइम देना है। देन लेट्स मूव टू इकोनॉमिक्स, जहाँ पे सबसे लाइक इकोनॉमिक्स तो क्या होता है कि आप किसी भी फ्लो में करो, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के ना कोई भी चैप्टर छोड़कर नहीं जाते हो आई बिलीव। तो इकोनॉमिक्स तो आप कहीं से भी कर सकते हो एंड इट इज़ क्वाइट ईजी। सो मैं भी बोलूँगी कि आप छोड़कर मत जाओ कुछ भी। एंड अभी लास्ट फाइनल रिविज़न में आप सारे चैप्टर्स को कर लो। इवन आपने अगर ICA मॉड्यूल को रीड नहीं करा है तो आप एक बार ना MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो उस चैप्टर के, जिससे क्योंकि ना उससे ना इको से ऑलमोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं बोलूँगी कि आप क्वेश्चंस को कर लो एटलीस्ट, अगर आपने चैप्टर रीडिंग नहीं भी करी है तो। इकोनॉमिक्स में आपको सबसे पहले करना है चैप्टर 2, देन चैप्टर 1, देन चैप्टर 3, देन चैप्टर 6, देन चैप्टर 8। अगर आपने इन 5 चैप्टर को कर लिया देन यू हैव कवर्ड योर 50%, मतलब आपके 50 मार्क्स सिक्योर। देन यू कैन डू चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 9, 5 and 10। लाइक दिस आपके इको का सिलेबस भी डन, एंड बाय 5th September आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स इन द सेंस कि इको के तो सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है, तो आप इन्हें ना इवन
अकाउंट्स कंप्लीट होने के बाद उधर भी शिफ्ट कर सकते थे ऑन डे 1 September एंड 2 September, बट स्टिल आई हैव केप्ट इट सेपरेट ओनली. तो आप अपने अकॉर्डिंग इधर उधर मूव कर सकते हो चैप्टर्स को, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप आज का टारगेट आज रीच करोगे ही करोगे. बस आपको इतना प्रॉमिस करना है एंड देन यू आर गुड टू गो. आपका सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा विद इन द टाइम फ्रेम. एंड स्टिल आपके पास टोटल 6 days बच रहे हैं, 6 September to 11 September, जहाँ आपको मॉक टेस्ट करने हैं. अब मॉक टेस्ट में भी ना मैंने एक दिन में अकाउंट्स एंड इको इसलिए रखा है क्योंकि एक प्रैक्टिकल एंड एक थ्योरी, एंड सिमिलरली लॉ एंड मैथ्स एक प्रैक्टिकल एंड एक थ्योरी, एंड इवन एक MCQ एंड एक रिटन पेपर है, तो आपको वो बैलेंस हो जाएगा. तो आपको ना मॉक टेस्ट में ये करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने हैं. जैसे अभी सितंबर में है तो आप जैन एंड दिस मई के पेपर उठा लो, एंड उसे ना आप 3 घंटे प्रॉपर 3 घंटे में बैठ कर दोगे. मतलब आप 15 मिनट्स मत लेना, आप ट्राई करना कि आप 3 घंटे में पूरा ख़त्म करो. मतलब आपको 3 घंटे में 15 मिनट देने हैं फॉर पेपर रीडिंग, एंड फिर बाकी बचे हुए 2 hours 45 minutes में आपको पूरा पेपर करना है कंप्लीट. एंड 15 मिनट्स मैंने इसीलिए बोला कि आप एक्स्ट्रा मत लो, क्योंकि ना एग्ज़ाम में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई क्वेश्चन रह गया, कोई क्वेश्चन टफ आ गया, तो आपको वो बफर टाइम रखना है. इवन ना वो एग्जामिनर भी होता है, वो कभी कभी आकर ये इसमें सिग्नेचर चाहिए, उसमें सिग्नेचर चाहिए, फर्स्ट पेपर फिल करना है, अपना नेम वगैरह मेंशन करना है, तो उसमें टाइम चला जाता है. इसलिए मैंने बोला कि आप फर्स्ट 15 मिनट्स को बफर रखो. तो आपको 3 घंटे में प्रॉपर पेपर बैठ कर देना है एंड कंप्लीट करना है. ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिखे जा रहे हो जैसे घर का पेपर लिखते हैं. आपको जो एग्ज़ाम में आप पेन यूज़ करने वाले हो, जैसे आप एग्ज़ाम में टेबल में बैठ कर दोगे, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है. एंड जैसे ही आपका 3 hours कंप्लीट होता है, यू हैव टू ड्रॉप योर पेन, एंड देन आप आधे घंटे का ब्रेक लो आफ्टर गिविंग योर एग्ज़ाम, एंड फिर आकर अपने पेपर को इवेलुएट करो. ऑनेस्टली करना कि मैंने क्या गलती करा है एंड क्यों करा है ये गलती. जब मैंने अपना रिविजन पूरा कंप्लीट कर लिया तो मैंने ये गलती क्यों करी है, जस्ट एनालाइज इट. एंड फिर आपने जो जो गलती करी है एंड उससे लिंक्ड जो भी मिस्टेक हो सकते हैं पेपर में, आपको वापस से वो गो थ्रू करना है थ्रू योर नोट्स और थ्रू योर बुक. ये अगर आपने कर लिया देन आई बेट कि आप कभी फेल हो ही नहीं सकते एग्ज़ाम में. क्योंकि ना लोग क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट देते ही नहीं, उनको इतना डर होता है कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा. लिसन, अगर तुम जब डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर पेपर दे रहे हो तो फेल होने से तो बेटर है कि अभी तुम फेल हो जाओ. तो तुम अभी अपने आप को एनालाइज करो एंड फिर आप एग्ज़ाम में जाकर पेपर दो. सो हाँ, लास्ट थिंग, आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कैसे कवर करने हैं. सो मेरे अकॉर्डिंग आपको लॉ सबसे सुबह करना चाहिए फॉर 6 से 8:30 तक, बिकॉज ना सुबह एक फ्रेश माइंड होता है, तो आप इजीली कवर कर सकते हो लॉ एंड आपको नींद नहीं आएगी. एंड देन आप 8:30 से 9:30 तक का ब्रेक ले लो फॉर योर ब्रेकफास्ट एंड फ्रेशिंग अप. एंड देन आप 9:30 से 12:30 तक आप अकाउंट्स कर लो फॉर 3 hours. देन आप 12:30 से 1 बजे तक का ब्रेक ले लो. देन आप 1 से 2 कर लो मैथ्स, एंड 2 से 3 आप लंच कर लेना. फिर 3 से 5 और आप फिर से मैथ्स कर लो, एंड देन 5 to 6 ब्रेक. देन 6 to 9 आपको करना है इकोनॉमिक्स. तो आप देखो, आप सारे सब्जेक्ट्स को 3-3 घंटे दे पा रहे हो. बस यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि आप चीट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने अभी टाइम नहीं दिया, अभी सिर्फ लास्ट 30 days बचे हैं, तो आप फिर ना रिग्रेट करते रह जाओगे कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा. तो आपको अभी टाइम देना पड़ेगा फॉर गुड रिजल्ट. That was it for this video. I hope that you liked it. If you want video on any other topic, tell me in the comments down below. Thank you so much for watching.